हेलो नाइन्थ क्लास। आपको ये 8वां क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। सोते समय हमें किन किन सावधानियाँ रखनी चाहिए। मतलब नींद बेटा बहुत ज़रूरी होती है आदमी के लिए। क्यों नींद ज़रूरी है, आराम और नींद क्यों ज़रूरी होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम जितना भी काम करते हैं तो हमारे बेटा काम करने के बाद जो शरीर के तंतु हुए हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है बेटा। और जब हम आराम करते हैं और उसके बाद वो बेटा तंतु जुड़ जाते हैं और हम एक रिफ्रेश और ताजगी महसूस करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। और सोने के बाद बेटा हमारे शरीर का विकास होता है, ठीक है बेटा। थकान को दूर करने के लिए, व्यय हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें आराम के साथ साथ नींद की भी आवश्यकता होती है। मतलब बेटा वही है, थकान के बाद फिर हमें ऊर्जा लेने के लिए हमें सोना ज़रूरी होता है। इसलिए परमात्मा से काम के लिए दिन और विश्राम के लिए रात को बनाया गया है, ठीक है बेटा। अपने आप ये प्रकृति का नियम है बेटा, दिन काम करने के लिए, रात आराम करने के लिए है। जब हम प्रकृति के इस नियम को उल्लंघन करते हैं तो अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं। पूरी नींद से ये थकी मांसपेशियां, दिमाग का ताज़ा हो जाता है। इसलिए गहरी नींद में सोना भोजन से भी अधिक आवश्यक है। वयस्कों को लगभग 8 घंटे, शिशु को लगभग 15 से 16 घंटे, बड़े बच्चों को लगभग 10 से 12 घंटे सोना चाहिए। सोते समय हमें नियमित सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है बेटा। बताया कि लगभग जो एक आप वयस्क होते हैं उसकी 8 घंटे की नींद हर एक के लिए बेटा। शिशु को 10 से 15 घंटे, क्योंकि उसकी बॉडी का विकास होता है, जो सोया रहता है तो उसकी बॉडी बढ़ती है। और 10 से 12 घंटे सोना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा। आगे है, सोने का कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये सोने की बातें हैं बेटा, सोने का कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। सेकंड है, खिड़कियाँ व रोशनदान हवादार होने, जहाँ भी हम सोते हैं बेटा ताज़ी हवाएँ और कार्बन डाइऑक्साइड रोशनदान के थ्रू बाहर जाए। प्रतिदिन नियमित समय पर सोना चाहिए। नियमित समय बनाइए बेटा अपना सोने का, मतलब 8-9 बजे तक या 10 बजे तक आप अपने बिस्तर पे चले जाएं और सुबह 5:30 बजे आप उठ जाएं। सोने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना 6 या 7 बजे के बाद खाने के बाद हमें आराम, मतलब क्योंकि वो खाना पचने में, हजम करने में समय लगता है बेटा। मुंह ढककर कभी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जब हम मुंह ढककर के सोते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन तो ले लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कहाँ रहते हैं, कंबल और जो चादर होती है उसके अंदर ही रहते हैं। इसलिए मुंह ढककर कभी नहीं सोएं, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे और वही लेंगे। बच्चों को अलग सोना चाहिए, इससे उनकी नींद पूरी होती है, ताकि शारीरिक विकास नहीं हो सकता। मतलब बच्चों को अलग सोना चाहिए बेटा, ताकि उनका पूरा शरीर का विकास हो, ठीक है। एक ही पलंग पे, मतलब एक ही पलंग पर या चारपाई पर एक से ज़्यादा आदमी को नहीं सोना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए, प्रातः जल्दी उठना चाहिए। वही है बेटा, सुबह ताजगी होती है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। रात को सोने से पूर्व चाय व कॉफ़ी के स्थान पर दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध जो होता है गरिष्ठ आहार होता है बेटा, और मांसपेशियों को आराम, मतलब एक फैलने में मदद करता है। गर्मियों में सोने से पहले स्नान करना चाहिए। सर्दियों में गर्म पानी से मुंह हाथ धो लेने चाहिए। जो है बेटा ताज़ा पानी से, और रात को हमें स्नान करके सोना चाहिए। जो थकान होती है हमारी वो मिट जाती है। सोने वाले स्थान के पास पशु नहीं बांधने चाहिए, क्योंकि पशु भी बेटा वही है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, बदबू छोड़ेंगे, तो वो जैसे डॉगी होता है और वो होता है, वो हमारे सोने के पास नहीं होना चाहिए। सोते समय शरीर पर हल्के कपड़े पहने, हल्के कपड़े होते हैं, ताकि शरीर रात को हम छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं और फैलाते हैं तो वो शरीर फैलता है। तो अगर हम ज़्यादा कपड़े टाइट पहनेंगे तो शरीर को फैलने में दिक्कत आएगी। रात को वृक्षों के नीचे सोना हानिकारक है। इसका कारण यह है कि रात के समय वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऐसे वातावरण सांस लेना हानिकारक होता है। रात को बेटा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, और सुबह का ऑक्सीजन लेते हैं बेटा वो, ठीक है। आगे है बेटा, चिंता, क्रोध, दुख और भूल कर भी बिना किसी तनाव के, कोई भी होता है बेटा, किसी भी तरह का तनाव, हमें रात को तनाव या चिंता क्रोध लेकर के नहीं सोना चाहिए। और हम निश्चिंत होकर के पूरा इत्मीनान से, आराम से, चैन की नींद लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम में यदि बाहर सोना हो तो मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए। मच्छर ना काटें, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। चारपाई खटमल रहित होनी चाहिए, और क्योंकि मनुष्य के रक्त चूसते हैं तथा गहरी नींद नहीं सोते रहते। जो चारपाई होती हैं, पलंग होते हैं, या मतलब ज़्यादा गर्मी में और में बेटा बिस्तर होते हैं, वो उनको धूप लगानी चाहिए थोड़ी सी गर्मी और सर्दी में, और बाहर डालनी चाहिए, ताकि वो खटमल वगैरह सब चीज़ें नष्ट हो जाएं।
सोने के कमरे में कोयले की अंगीठी जलती हुई छोड़कर कभी नहीं सोना। जो होता है बेटा वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है, जहरीली गैस छोड़ती है, तो कभी भी सोने के कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। लास्ट है बेटा, पलंग या चारपाई कद के अनुसार होना चाहिए। इस पर बिछा हुआ बिस्तर मौसम के अनुसार ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। मतलब जो हमारी चारपाई बिस्तर है, ऐसा ना हो कि आदमी का कद लंबा हो और वो चारपाई छोटी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मौसम के अनुसार बिस्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मी में हम गर्म बिस्तर बिछाएँ और सर्दी में हम ठंडे बिस्तर बिछाएँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े मतलब पहनने चाहिए और बिस्तर भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया। बेटा क्वेश्चन क्या था हमारा, सोते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया। बेटा जब भी आपका स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे बेटा। थैंक यू बेटा।